नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करें प्रतिशत से संबंधित सवालन के बारे में। ठीक है, देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती। जैसे पेन एक मान लो तुम पकड़े हो तो का हो जाई, वह 100% है कि नहीं। वह का अलग कही देखो तो का हो जाई, मतलब अलग मतलब कैप अलग और वह का पेन अलग कर दे आगे वाला तो एक का हो जाई। वह 100%, कैप भी 100% हो तो पेन भी 100%, अंदर जो रिफिल पड़ी रहा थी वह 100%, पॉइंट 100%। तो हर चीज़ प्रतिशत का मतलब 100% होता है। सब कुछ अपने आप में का होता है 100%। मान लो गीता है तो ये 100% है। और बात समझिए, जैसे सीता लिखा तो एक ता भी तो 100% है, ठीक है कि नहीं है। तो सीता भी पूरा परसेंट और बड़ी की मात्रा भी 100%। तो सब कुछ कैसा होता है 100%। अब देखते हैं सवाल। बिल्कुल सवाल से समझो, जिनका बेसिक बिल्कुल गड़बड़ है उनका स्वागत है ये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक का सवाल लगा है, नोट कर लेना। ठीक है, देखो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। याद देखो क्वेश्चन बच्चा कैसे पढ़ा। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक। अब पेपर में देखो समस्याएं कहाँ आती है, यह तो चीज़ समझा जाए। तो एक तरफ सीता लिख लो, एक तरफ गीता लिख लो। या देखो सीता हो गई और ये का हो गई गीता और ये सीता। तो 100 रुपया रहा और इनके कितनी है 10% कम, तो 90 हो ही गए। बात समझ, अंतर कितने का 10% की कमी है। और देखो लास्ट में कहाँ रखा जाए, तो लास्ट में बाद में कहाँ रखा है, सीता लिखी पहले गीता बाद में, तो सीता नीचे चली गई हैं। और अंतर कितने का 10 का प्रतिशत निकाल ले हो तो 100 हो जाई। तो कितना हो जाई, ठीक है। अब जब 0 0 काट दे हो तो कितना 100/9। तो अब अपना सॉल्व कर लीन हो। अब 9 का पहाड़ा पड़े 9 एक कम 9, हासिल लगा 1, फिर 9 एक कम 9, हासिल लगा 1, तो 11 सही 1/9। ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ी। चलो देखो, अब चीनी का मूल्य है। अब देखो चीनी का मूल्य घटेगा, ठीक है। अब चीनी का मूल्य घटेगा तो घटे पे का हो जाता, लोग ज़्यादा खाती हैं, उपयोग ज़्यादा करे लागती हैं। अब कैसे, पहले चीनी 100 रुपये में जो चीनी मिलत रही, आज वो 80 की मिल रही, सस्ती मिल रही है। तो कमी कितने की हुई गई, 20 की कमी हुई गई। और कहाँ से कमी हुई गई भाई, अब तो 80 में, पहले जितना 100 रुपये में दे मिलत रही है वो तो कितने में मिले लागी, 80 में मिल जात। तो हम कहा चीनी बढ़ा दो, ठीक है। हमका पैसा ना चाहिए, 100 के नोट पकड़ावा दुकानदार तो वह हमका जो एक्स्ट्रा पैसा किसी नहीं बना था वह दे दी। तो 20 की भाई वृद्धि हो गई, 20 रुपया कहाँ से 80 से इंटू 100 निकलिए तो कितना 25%, एक चौथाई। अब बिल्कुल आसानी से कर ले हो। अगला देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या है 20% कम है। तो बताइए कितने परसेंट, सेम सवाल है। अब कम होएगा तो सस्ता होएगा, तो कितना 100 का सामान था का 20% की कमी है तो कितना होएगा 80 का होएगा कि नहीं होएगा। अब बचा सामान 80 का होएगा या 80 का होएगा। अब यहाँ का 20/80 इंटू 100 और कर दो तो 1/4 कितना हो जाए 25%। अब देखो बिल्कुल समझते चलो एक एक सवाल, ठीक है। और डाउट हो तुरंत कमेंट में करो। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम की ऊंचाई से कितना था। अब बताओ भैया कौन है, करीम भैया आगे हैं कि नहीं, रहीम पीछे हैं। तो देख लो यह क्या हो जाई, पेन निकाल ले एक मिनट। यह करीम और यह क्या हो गया रहीम। तो पहले 100 रही और कम कितनी हुई, 50% कमी हुई नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, 50% की कमी हुई गई। तो 50% की गई, 100 में से 50% की कमी तो 50 से बची। और लिखा कहा जाए बाद में, तो देखो ध्यान से पढ़ ले हो तो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो रहीम है और रहीम कहाँ है, नीचे है। तो 50 की कमी कहाँ से, 50 से। और याद रखो और इंटू 100 कर ले हो तो क्या हो जाए 50 से 50 कट जाए। तो चलो अगला देखो क्वेश्चन। अब देखो दो राशियों का गुणनफल, ठीक है, में एक राशि में 30% कम हो जाएगा ही, तो दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए। मान लो पहली राशि कितनी थी 100 और कमी कितनी हो गई 30% की। देखो 30% की कमी दिख रही कि नहीं दिख रही, जो चित्र लगाया है तो 30% का कमी हो गई। और कहाँ से, दूसरी राशि में कमी 70 हो गई कि नहीं। अब बढ़ाइयो कहाँ 30, बढ़ाइयो कहाँ 70 से, क्योंकि फिर से पुनः लाभक है। तो 0 0 काट दे तो कितना कर दे 300/7, 7 से पढ़ो 7 × 28 7 × 35 ज़्यादा जाला तो 4 बार जाएगा, इतना तो कर ही ले हो पेपर में, ठीक है। और वो ना आवे तो वो बताओ, धीरे पढ़ा दे अब। और देखो, अब प्रतिशत की वृद्धि या अधिकता पर आधारित क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जो राम की आय है वो श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो भैया राम की 100 है तो श्याम की कितनी हो जाए 120 हो जाए कि नहीं हो जाए। और 20% की वृद्धि देखो 120 के, और 20 120 और इंटू 100 कर दे तो कितना हो जाए, सॉल्व कर लीन है तो क्या हो जाए, देखो 1/6 तो यहाँ 50 हो जाए। सॉल्व करिए 50/3 और 50/3 का हो जाता है 16 सही 2/3। अच्छा लगा क्वेश्चन, देखो एक एक सवाल समझावा जाए।
ठीक है। खाद्य सामग्री के मूल्य में कितने परसेंट के 20% बढ़ गया। खाद्य सामग्री का मूल्य कितना 20% नहीं, सॉरी 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना परसेंट कम करें। पहले 100 रहा, अब बढ़ा कहाँ से, 10% बढ़ा तो कहाँ से बढ़ा, 110 से। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब कहाँ से भाई, महंगी हुई गई चीज़ें, तो 10 की कमी कर दो कहाँ से, 110 से, इंटू 100 लिख दो 100। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। 100/11 तो 9 सही 1/11। ठीक है। जिनका आवत मैथ कोई बात नहीं, यहू से अच्छा कठिन पढ़ा दे आप। ठीक है। कोमा तक का लग जाए क्षमता रखे। यही लिए कहा है कि अबे बस केवल जो चीज़ हम जिनका बेसिक वाले का ध्यान देवा चाहिए थे। चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से कितना परसेंट, 25% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, ना लाभ हो ना हानि हो। तो पहले 100 का सामान था, वृद्धि कितने के हो गए, 100 का सामान था भाई, देखो पहले 100 का था तो वृद्धि कितने की हो गई, 125 की हो गई। कितना बढ़ा 25, और 25 कहाँ से बढ़ा, 125 से इंटू 100 तो कितना हो जाए 20%। भैया ये क्वेश्चन एसएससी जीडी पुलिस ये सब एग्जाम में, वनडे के एग्जाम में आवत ही हैं, और ये क्वेश्चन तुम गलत करे हो तो तुमका कोई अंदर नहीं कर सकत परीक्षा में। ठीक है। तो ये लिए अब सरसों के तेल का दाम का होगा, 15% बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, 100 का पहले रहा सरसों का तेल, कितने का रहा 100 का, बात समझ। अब कितने बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा तो कितना, 100 से बढ़ेगा 15%। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो 115 होगा, और 15 115 का इंटू कितना कर दो 100। अब सॉल्व कर लीनो कि ना कर पाई हो, तुरंत सॉल्व कर लीनो आंसर आ जाए। ठीक है। ये देखो बिल्कुल बनाया है बेटा, केवल उठाओ थाली परसों। बात समझ, वफा सिस्टम पूरा चल रहा है, काटे रहो। एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपने खर्च पर क्या 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपने खर्च को कितना परसेंट घटाए कि उसकी बचत पे कोई असर नहीं। पहले क्या हुआ, 100 रुपये, कोई कारण रहा हो भाई, घर का खर्चा हर दिन एक समान नहीं होती। 100 का था तो बड़ी कितना का 20% बढ़ेगा तो 120 में होगा। 20 120 का कितना परसेंट हो गया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/6, और सॉल्व कर रहे हो तो और 2 से काट दे तो कितना 300, सॉल्व कर लीनो। ठीक है। चलो तीसरा टाइप देख लो। अब देखो प्रतिशत और कमी पर आधारित क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो, एकदम बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीका बता दे अब। ठीक है। पहले मान लो हर चीज़ 100% पढ़ के आयो। पहले तुम 100 रुपया में एक आदमी ले के आयो लेबर चौराहे से कि भैया 100 रुपया दे अब, और हमें यहाँ ये ईंटा ईंटा ढोवे के ले चलो। वह कहे भैया हम 110 ले, अब तुम कहो चलो तो ले लो, और यदि काम अच्छा करे हो तो हम बढ़ा दे अब 10%। फिर वो काम अच्छा करिस, तुमका लगा, फिर तुम 10% और अच्छा कह के दिखाइए तो और बढ़ा दे। अब तो कितना बढ़ा दीनो 20%। और अच्छा पहले देखो, पहले 100 रुपये में तय कह के लाए तो 10% बढ़ा दीनो। ठीक है। फिर आगे से लाए तो कितना, फिर 20% बढ़ा दीनो। अब देखो कैसे किया जाए, पहले 100 मान लो, 100 मान लो कि नहीं मान लो, चलो 100 मान लो, 10% बढ़ाए तो 110, और फिर 100 से बढ़ाया ना। ठीक है। फिर 100 से बढ़ाना, तो 100 इंटू 110, क्योंकि 100 से ही बढ़ाना, नहीं तो फिर पता चला 110 से बढ़ा दो, फिर कई दो क्वेश्चन पेपर में गलत होगा। तो 100, ठीक है, इंटू 110/100 और इंटू 120/100, तो 100 सब काट दोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है। 132, 100 से क्या हो जाए 132, और पहले कितने रही 100, तो 32% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। बाद 100 से कितना होगा 132% की वृद्धि हुई। देख लो अगला। अब अगला क्वेश्चन देख लो, घटाया बढ़ाया पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए तो बढ़िया एकदम मक्खन की तरह चला दे हो। अब मोहन ने अपने व्यय पे पहले कितने परसेंट, 15% घटा दिया, फिर क्या कर दिया, फिर कमी आ गई तो फिर घटा दिया। तो भाई देखो पहले 100 रुपया रहा, फिर व्यय को 15% 85 कर दिया, फिर घटा दिया तो 5% कर दिया कि नहीं। 100 से होएगा 15% घटाया तो कितना होगा 85 होएगा। अब 100 से घटाए ना, देखो ये देखो 85 यहाँ रख दिया गया, और ये वाला 85 कहाँ यहाँ रख दिया, ये देखो ये 85 यहाँ रख दिया, और ये 95 यहाँ रख दिया। अब सॉल्व करियो तो कितना आई 80 दशमलव, सब काट पीट लीन हो। ठीक है। 80.75, तो 100 से घटाइए 80.75 तो कितना हो जाए 19. ठीक है 25, कमी आ गए। अच्छा लग रहा हो तो आगे बढ़ते रहे हम लोग। ठीक है। अगला देख लो, मज़ा आ रही, चलो पढ़ो। एक व्यक्ति ने अपनी मजदूरी पहले क्या कर दी 20% बढ़ा दी, परंतु कुछ दिनों के बाद वह मजदूरी 10% घटा। भाई तुमको हुक पकड़ के लाए, पहले इसका 100 रुपया दे आप, बढ़िया तो माना नहीं, कैसे 120 ले आप, तुमको चलो 120, काम समझ में आएगा, काम करिस, फिर देखिस हालत से करे लाग तो तुम क्या तनख्वाह क्या करो घटा दी नहीं हो। बात समझ। इस प्रकार मजदूरी में कहते पहले कितना पड़ी 100 लेके आया रहा है कि नहीं आया रहा है, 100 लेके आया रहा है, बात करे रहा है कि 100 में, और वृद्धि करे तो कितना 20% की वृद्धि तो 120 के, और कमी कितने कर दी 90 के, तो 100 इंटू, अब वृद्धि करे रहा है ना, पहले बढ़ाया रहा तो 120, ये वाला 120 कहाँ आ गया, यहाँ वाला आ गया 120।
ठीक है, ये वाला 120 यहाँ आगा, और फिर कमी कितने कर दी हो, तो 10% की कमी 90, और 100 से माने हो 108, तो कितने हो जाए 8% की वृद्धि। अगला देखो, अब देखो, बाजार मंद होने के कारण राम ने अपनी आय को 10% घटाई, परंतु कुछ दिनों के बाद आय को का 15% बढ़ा दी। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले क्या हुआ था, बाजार में 100 रुपया रहा कि नहीं रहा, अब कमी कितने की हुई, 10% की कमी हुई कि नहीं हुई, तो बचा कितना 90, और बढ़ा दी तो कितने का होगा 115। बात समझ में। अब 100 से क्या हो गया, 100 से क्या होगा, ठीक है बेटा ऐसा सिखा दे हम ना, 100 में तो 100 से कितना हो जाए 90, ठीक है, और बटे 100, और इंटू कितना 115 बटे 100, तो सॉल्व कर लीन हो, अपना का 103.5 आई, और देखो पहले 100 रहा, अब का 103, भाई 103 घटाइयो कि ना घटाइयो, कहाँ से 100 से, तो कितने की वृद्धि हो गई, ये सॉल्व कर लीन हो। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया भाई, जीरो से, या ना सोचो को होशियार है, सब प्रैक्टिस का खेल है मैथ में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का 6 बार देखो, 7 बार देखो, और प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन का मैं 3 बार लगा लो, 4 बार, ये थोड़े बहुत कि कोई 3 साल से पढ़ी रहा, या सोचो 3 साल में कोर्स कितना रिवीजन करीस। हमेशा याद रखना, ज्ञान रिपीट मांगा था, जितनी जल्दी जल्दी रिपीट करता ही उतना फ़ायदा रही। अब देखो इधर, अब एक कारखाने के पहले क्या हो गया, अभी तुम शुरुआत कर रहे हुई हो, 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसे विक्रय में 15% कम करने के लिए किस प्रकार उत्पादन में लाभ, मतलब उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो 100 का था कि नहीं, अब वृद्धि कितनी की हुई, 25% की वृद्धि होगी। देखो पहले 25% की वृद्धि हो गई, फिर कम होएगा तो क्या होएगा, 100 से कम कर दिया तो 15% कम हुआ कि नहीं, तो 85 बटा, अब कितना 100 इंटू 85/100 इंटू कितना 125 बटे 100। बात समझ में आ गई। अब इनका क्या कर लियो, सॉल्व कर लियो, तो देखो 100 से 100 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, और ये पूरा देखो ये काट लेना, फिर ये का कटिए तो कितना 100, ये सब पूरा सॉल्व कर ली ना। और नहीं तो हम तो कही थे, देखो इधर 85 गुड़े क्या करना, तुम बेटा केवल 85 गुड़े, ठीक है, 85 गुड़े 5 कर देना, और नीचे 100 लिखे रहना, तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ से 5/40 कितना हो जाएगी, यह हो जाएगी नहीं, पॉइंट कितने अंक बाद ये लगा देना, बस अपना हो जाएगी खुद है, ठीक है। बात समझ में आ गई, सॉल्व कर ली तो कर ले हो कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, देख ले 1 मिनट का है, शायद हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। देखो 100 से 100 कट गया, बात समझ में आई कि नहीं है। 100 से अब कितना बचा 125, और गुड़े कितना कर दे हो 85, और बटे 100 लिख दो। ये देखो हम वो ध्यान नहीं दिया, ये का गुड़ा कर लीन हो, अपन आ जाए पॉइंट लगा लीन हो, के बाद ना आवे तो हमसे पूछो, शर्माए हो ना। एक दुकानदार अपने माल को खरीदते समय क्या 10% ठग जाता है, और बेचते समय 5%, इस प्रकार उससे कुल कितने परसेंट, देखो ठगते समय कितना 10% तो प्लस हो जाएगा भाई, दुकानदार की तरफ से देखो ना, तो 110, और फिर 5% तो कितना हो जाए 105। अब कैसे सॉल्व करिए, तो 100 से कर ले, तो 100 से कितना बढ़ा 110, और फिर कितना करे 105, और बराबर कितने के इतने के, ठीक है। बात समझ, छोटा कर लो तो कितना हो जाए, ये पूरा कट करिए तो ये का छोटा कर ले तो कितना आ जाए, आधा कर ले तो ये आंसर आ जाए। अगला देखो, अब ट्रिप क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल मतलब 2D फिगर होता है, क्षेत्रफल मतलब 2D फिगर होता है, और 2D फिगर होता है, और आयतन मतलब 3D वॉल्यूम, ठीक है। ये एरिया हो जाता है, ये वॉल्यूम हो जाता है, तो 2D और 3D। अब देखो कुछ नहीं है, प्रतिशत वाले हैं, मेंसुरेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो इधर, अब क्षेत्रफल पेपर में ये देखो क्षेत्रफल कहाँ है, तो क्षेत्रफल ढूंढ लीनो। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में 2 बार किया जाए, तो पहले कितना हो जाए 100 रही है, मान लो ऐसे करके रहा होगा 100 रहा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, ऐसे होएगा, बढ़ेगा, बढ़ के कुछ बढ़ा होगा या घटा होगा, जो भी होगा, ठीक है। घटेगा तो छोटा हो जाएगा। 100 का है तो कितने 5% की गई, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, फिर कितने परसेंट बढ़ावागा 10% बढ़ाई गए, तो कितना 100 से बढ़ाए तो 5% कितना 105 हो जाए, और फिर यहाँ से कितना बढ़ाए, फिर 10% तो 110, तो 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, 100 से 100 क्या हो गया, काट लो। बात समझ, और बाकी सबका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, तुमको देता है तो सॉल्व कर लीनो, कुछ कठिन थोड़े, ठीक है। अगला देखो, एक खेत की लंबाई, और हम तो कहीं पॉइंट लेके चला करो, ठीक है। ये हमारा एक विद्यार्थी का है नोट्स, वही के आई, तो नहीं तुम पॉइंट से करा दे, चलो कोई बात नहीं। 20% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसके बाद हो गया 10% क्या हो गया, घट गया, तो क्या क्या हो जाए 100 से 20% बढ़ा तो 120 हो जाएगा, फिर 100 से घटा 90 हो जाएगा, 100 इंटू 120 बटे 100 इंटू 100 से 100 काट दो, 0 0 काट दो, 12 9 108 होता है, 100 से घटा के ना 8% की वृद्धि। अगला देखें, एक वर्ग है, वर्ग कैसा होता है,
वर्ग कैसा होता है, कि सारी भुजाएं बराबर हों वही तो होता है। तो क्षेत्रफल पूछा गया है ना वर्ग में, देखो क्षेत्रफल पूछा गया तो सारी भुजाएं क्या हो जाती, ए हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता, तो 2 बार लिख दो। कितने बार लिख दो, क्योंकि सामने वाली भुजा तो ये के हो जाए, तो 100 थी कि नहीं थी, 25% बढ़ाओ, अब 2 बार 25%, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार होता है। तो 100 इंटू 125/100 इंटू 125/100 सॉल्व कर लीनो, आंसर आ जाए। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलो अगला देखो। अब देखो अभी भी क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। पहले खगोल डालो, ये क्षेत्रफल त्रिभुज देख लियो, जो प्रतिशत देखे थे क्षेत्रफल में, वो किसी भी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः कितना 8% और 12% बढ़ाया जाता है तदनुसार। अब देखो 100 से है तो कितना बढ़ा है, 8% बढ़ाया तो 108 हो गया, फिर 12% बढ़ाया तो 112 हो गया, फिर 100 लिख लो और इंटू कितना कर दो 108, फिर कितना कर दो 12% 112 इंटू 100। अब 100 से 100 काट लो और चाहो तो 108 गुणे 12 कर लो, फिर पॉइंट लगा देना, 100 से घटा देना, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास पेन नहीं तो करके दिखा दी था, मजबूरी में संसाधन कम है। ठीक है, थोड़ा यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब कराओ थोड़ा तो मज़ा आवे, फिर आगे संसाधन अच्छे पर उपलब्ध कराइए आप लोगों का, नहीं तो फिर तो ऐसे चल ही रहा है कि नहीं। हाँ, उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर कितने परसेंट का वृद्धि कर। सबसे पहले देखो हम तो चाहिए तो क्षेत्रफल की तरफ जाओ। एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर कितने परसेंट की 25% की वृद्धि कर दी, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी कर दी, 10% की तदनुसार क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम तुमको क्या बताया, 2D फिगर है तो 100 मान लो पहले रहा होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या यही तो होता है इसे करके। ठीक है, बात समझ। और कितने परसेंट की 25% हो गई, यहाँ कितना परसेंट होएगा 10% तो 90 होएगा, तो 100 इंटू 125/100 और इंटू कितना 90/100, तो इनका सबका क्या 100 से 100 खत्म, ये सॉल्व कर लेना, अब आंसर आ जाएगा। अब देखो 112 आया, 100 पहले कितना रहा 100, भाई 112.5 आया तो पहले बच्चा कितना रहा 100 रहा, तो कितने की वृद्धि हुई 112.5। अगला देख लो। एक वृत्त की परिधि में कितना 5% की वृद्धि कर दी, एक वृत्त की परिधि में कितना 5% की वृद्धि कर दी, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट है, तो 100 था कि नहीं था, बात समझो 100 था और कितने परसेंट की वृत्त है, तो ये क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होता। और एरिया की बात कर रहा हूँ तो क्षेत्रफल हम तुमसे पहले बताएं, तो 100 से कितना परसेंट बढ़ गया, 5% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 105 हो गया कि नहीं हो गया, फिर कितना हो जाए 100 से इंटू 105/100, फिर 100 से 100 काट दिया करो। ठीक है, और फिर 105 गुणे 105 हम कर लो, चाहे इसे कर लो तुम, नहीं तो इसे कर लो, बेसिक से तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी कर दी। अब भाई 15% की कमी की गई तो कितना 85 हो जाएगा, और कहाँ से 100 से तो होगा, 100 से 85 इंटू 100 इंटू 85/100, 85/100 सॉल्व कर लो, तो ये 0 0 कर लो, सबको कर लेना गुणा, और यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला देखो। अब सबसे पहले क्या करोगे, वृद्धि की गई क्षेत्रफल का त्रिज्या कितने परसेंट 10% बढ़ाई गई। ठीक है, बात समझ, 10% कितना हो जाए 100 से कितना पड़ गया 10% बढ़ाई गई, और वृत्त के क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार करोगे, क्योंकि एरिया है ना क्षेत्रफल में, आप क्या करते हैं 2 बार करते हैं। तो 100 था तो कितना बढ़ा दिया 110, तो 100 से 100 कट गया, ये 0 0 कट गए, बस 121 आ गया, 100 से घटा दे, 100 में से घटा दो 121 को, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 121% की वृद्धि हो गई। अगला देख लो। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है। ठीक है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है, तदनुसार के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो कितना 100 से कितना बढ़ गया 120 हो गया कि नहीं हो गया, 100 से कितना बढ़ा 20% बढ़ा तो 120, और 100 से मान लोगे तो कितना 120 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा 144, और कहाँ से काट लेना, देखो कैसे 100 लिखा तो 120 से 100 से 100 ये कट गया, ये 100 ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 0, अब काट लेना तो 144 हो जाएगा, 100 से 44% की वृद्धि। आयतन ऐसा सिखा देंगे गणित कि तुम बेटा सोते में भी नहीं गलत करोगे। ठीक है, बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ अच्छा इंतजाम देख रहे हैं, बन जाएगा। साथ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई। एक गोले का व्यास 10% की कमी हो गई, तदनुसार उसके आयतन में कितने परसेंट, तो पहले 100 से बढ़ के कितना कमी होगी ना, देखो कमी होगी तो यहाँ नज़र मानना, तो 100 से कमी कितने के 90 होगी। अब 100 से मानो 90, और क्षेत्रफल की जगह आपकी बार क्या है आयतन है, क्या है आयतन है, ये देखो आयतन मतलब वैल्यूम। ठीक है, 3D फिगर, तो 100 हो जाएगा तो कितना 90 90 90 729 होता है कि नहीं होता, और पॉइंट लगा दिया तो कितना 72.9 हो जाएगा। 100 से घटा दोगे तो कितना आएगा, 100 से घटा दिया, देखो बच्चे ने माइनस कर दिया, लेकिन हमेशा याद रखना माइनस थोड़ी हो जाएगा, पहले ज़्यादा थी तो 100 माइनस
और ये कितना कर देना 72 दशमलव, हमको डेढ़ लागत कतो छू ले तो पूरा मेहनत चली जाती। लास्ट का वीडियो 27.9। अब देखो एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, ऊंचाई कितना 10% बढ़ाई गई, ठीक है। तदनुसार बेलन का आयतन, अब बेलन का देखो क्या हो जाता, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू एच होता है कि नहीं होता है। अब देखो इधर 100 बढ़ाया गया तो क्या त्रिज्या को बढ़ाया गया ना, त्रिज्या कहाँ है, त्रिज्या 2 बार है क्योंकि आर क्या है 2 बार है, त्रिज्या कितनी 5 2 बार बढ़ाई गई कि नहीं 105 इंटू 105। अब देखो तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 हो गया। फिर कितना हो जाएगा ऊंचाई कितने परसेंट के, अब ऊंचाई तो एक है हाइट तो एक ही है, ऊंचाई में कितने परसेंट की बढ़ी गई 10%। देखो ऊंचाई पे कितना होता है 10% बढ़ाई गई तो 110/100। और ये सॉल्व कर लेना अपना, कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते रहो। और याद एक घन की भुजा 10% बढ़ाई जाती है तदनुसार उसके आयतन में, तो पहले घन है तो क्या क्षेत्र आयतन है ना, 3D फिगर है, बात समझ में। वैल्यूम के 100 से कितना 10, अब 110 110 110 और ये 100 से 100 कटा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। एक 10 बचा है तो 13 31 किसका होता है 11 का क्यूब होता है, तो इसको पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 100 से कहें करोगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट लगा के घटा लेना, अपना आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो 4 टाइप के हम पढ़ाई दे रहे हैं, ठीक है। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो LBH होता है कि नहीं होता है, 3D ऐसे करके होता है, हॉल तो ऐसे होता है ना, ये करके ऐसे करके कुछ होता है हॉल, तो लंबाई LBH, L अलग होता है, B अलग होता है, H अलग होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 100 से कितना परसेंट घटाई गई है ना, तो बढ़ाई नहीं गई घटाई गई, ये भी देख लो। और 3D आयतन 100 से कितना होगा 10% तो 90 हो गया, फिर कितना हो गया 20%, ठीक है। बात समझ में आ गई। 20% भी कमी की गई तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। फिर वो देखो माइनस लिख गया, गलत लिख गया बच्चा, ठीक है। और फिर 10% 90 होगा, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 90/100 और बाद फिर 80/100 फिर 90/100, सॉल्व कर लिए ना, अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगला देखो, अब कमरे का क्या होता है, एक कमरे की लंबाई 10 और चौड़ाई 20, तदनुसार ऊंचाई क्या 5% बढ़ाई गई। अब देखो 100 हो गया कि नहीं हुआ, 100 से बढ़ाई कमी कितने की गई 10% की, देखो 10% की घटाई गई तो 10%, फिर बड़ी चौड़ाई भी 10% कमी की गई तो माइनस नहीं की, फिर इस पे से कितना 5% तो 105, तो 100 से करोगे कितना 100 इंटू, अब 10% 90/100 इंटू 80/100 और 105/100, पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने में ना डरा करो, पेन चलाने में ना डरो, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। देखो और कितने क्वेश्चन बता दिया कम समय में, एक में 5 हैं, ठीक है, 5 टाइप पढ़ा दिया, ठीक है। 25। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर।